बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यस लॉयर्स फोरम। मैं हूं इरफान ए चांद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। हम लोगों ने कंटिन्यू सीपीसी के सेक्शन के सीरीज़ वाइज वीडियोस बनाई है और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट के रिलेटेड जो सेक्शन है कुछ उसको हम डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो हैं फॉरेन कोर्ट, नंबर 2 फॉरेन जजमेंट, नंबर 3 व्हेन फॉरेन जजमेंट डॉट कंक्लूसिव नेचर, नंबर 4 प्रिजम्पशन फॉरेन जजमेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉरेन कोर्ट क्या है। फॉरेन कोर्ट सब सेक्शन नंबर 2 सब क्लास 5 में डिफाइन किया गया है। Foreign courts means a court situated behind the limits of Pakistan which has no authority in Pakistan and it is not established or continued by the federal government. This is known as foreign court. सिंपली ऐसा कह दें, ऐसी कोर्ट्स जो पाकिस्तान से बाहर सिचुएटेड हो, जिसको ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया हो ना ही पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया हो, उसे हम फॉरेन कोर्ट कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फॉरेन जजमेंट क्या है। फॉरेन जजमेंट सेक्शन 2 सब क्लास 6 में डिफाइन किया गया है। फॉरेन जजमेंट मीन्स द जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट, दिस इज नोन एज फॉरेन जजमेंट। ऐसी जजमेंट जो किसी फॉरेन कोर्ट ने दी हो तो उसे हम फॉरेन जजमेंट कहते हैं। सिंपली ऐसा कह दें, ऐसी कोर्ट जो ना पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हुई हो ना ही पाकिस्तान में कंटिन्यू हो, ऐसी कोर्ट जो भी जजमेंट देगी उसे हम फॉरेन जजमेंट कहते हैं। सेक्शन नंबर 13 व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव, अ फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव as to any matter thereby directly adjudicated upon between the same parties under whom they are any of them litigating under the same title। फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव तब होगा जब मैटर डायरेक्टली एडजुडिकेटेड हो सेम पार्टीज़ के बीच में और लिटिगेट हो सेम पार्टीज़ के टाइटल के बीच में। इस सेक्शन में कुछ कंडीशन दी गई हुई हैं। उसके अलावा नंबर 1 है नॉट कॉम्पिटेंट कोर्ट वेयर इट हैज़ नॉट बी प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन। कोई भी फॉरेन कोर्ट ने कोई फॉरेन जजमेंट प्रोनाउंस की है जिनके पास कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन नहीं है मैटर को टेकअप करने के लिए और ना ही डिसाइड करने की जुरिसडिक्शन है, तो इस तरह के फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नेचर के नहीं होते पाकिस्तान में। कंडीशन नंबर 2 वेयर इट हैज़ नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट ऑफ द केसेस। किसी भी फॉरेन कोर्ट का ये काम है कि वो जो भी केस डिसाइड करे, जिस भी केस की जो भी जजमेंट दे वो मेरिट पर दे। अगर वो केस मेरिट पे डिसाइड नहीं किया गया हो तो ऐसे नेचर की जजमेंट पाकिस्तान में कंक्लूसिव नहीं होगी। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि मेरिट क्या है। कोई भी कोर्ट किसी भी केस को डिसाइड करे, उसके केस के फैक्ट्स फिगर चेक करे, एक प्रोसेस के तरह उस केस को डिसाइड करे तो हम उसे मेरिट कहते हैं। नंबर 3 कंडीशन नंबर 3 इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ where it appears on the face of the proceeding to be founded on an incorrect view of international law or a refusal to recognize the law of Pakistan in cases in which such law is applicable। कंडीशन नंबर 3 कहती है कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हुई है उसमें इंटरनेशनल लॉ की इनकरेक्ट व्यू एडॉप्ट नहीं करें और ना ही हमारे पाकिस्तानी लॉज को रिकग्नाइज करने से रिफ्यूज़ किया जाए जजमेंट में। अगर हमारे लॉ को रिकग्नाइज करने से रिफ्यूज़ किया गया हो तो वो कंक्लूसिव नेचर का नहीं होगा पाकिस्तान में।
Condition number 4, opposite to natural justice, where the proceeding in which the judgment was obtained are opposed to natural justice. सिंपली ऐसा कह दें, कोई भी फॉरेन जजमेंट नेचुरल जस्टिस के अपोज करता है तो वो कंक्लूसिव नेचर नहीं होगी पाकिस्तान में। कंडीशन नंबर 5, फ्रॉड, वेयर इट हैज़ बीन ऑब्टेन बाय फ्रॉड। किसी भी पार्टी ने कोई फॉरेन जजमेंट ऑब्टेन की हो थ्रू फ्रॉड तो वो कंक्लूसिव नेचर की नहीं होगी। कंडीशन नंबर लास्ट 6, वेयर इट सस्टेंस अ क्लेम फाउंडेड ऑन अ ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। फॉरेन कोर्ट ने जो जजमेंट दी है उस जजमेंट में जो क्लेम कोर्ट ने दिया है उसमें पाकिस्तान के लॉ की ब्रीच हो रही है, वो पाकिस्तान का लॉ जो पाकिस्तान में इन्फोर्स है। तो इस तरह की कंडीशन की नेचर के केस कंक्लूसिव नेचर के नहीं होते पाकिस्तान में। सेक्शन नंबर 14, presumption as to foreign judgment. The court shall presume upon the production of any document purporting to be certified copy of a foreign judgment that judgment was pronounced by a court of competent jurisdiction unless contrary appears on the record, but such presumption may be displaced by proving want of jurisdiction. फॉरेन कोर्ट ने जो जजमेंट दी है कोर्ट उसकी प्रिजम्पशन कर सकती है। जिस कोर्ट में आप वो फॉरेन जजमेंट फाइल कर रहे हैं उस कोर्ट में उस जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी फाइल करनी होगी। सिंपली ऐसा कह दें कि अगर आप पाकिस्तान में उस फॉरेन जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी फाइल करते हैं कोर्ट में तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि वो जजमेंट एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में, पर ये प्रिजम्पशन एब्सोल्यूट प्रिजम्पशन नहीं होती। इस प्रिजम्पशन को आप कंट्रारी डिस्प्रूव भी कर सकते हैं। अगर आप इसको डिस्प्रूव करना चाहते हैं तो इसको आप डिस्प्रूव कर सकते हैं वे ऑफ वांट ऑफ जुरिसडिक्शन। अगर आप वांट ऑफ जुरिसडिक्शन प्रूव कर देते हैं तो वो जजमेंट प्रिज्यूम नहीं होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में हमें फीडबैक दें, और अगर कोई भी लॉ टू रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।